जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और प्रार्थना करने से मिट जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी धनु राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये विशेष है आप सभी लोगों के लिए शनि की ढैया पर। शनि की जो ढैया शुरू हो चुकी है आपकी, यानी 23 मार्च 2025 से शनि की ढैया पर विशेष प्रोग्राम रहेगा। शनि कर्म फलदाता हैं, शनि कर्मों का फल देते हैं, शनि न्यायाधीश हैं और परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं दंडनायक के रूप में। जब कोई भी सांसारिक प्राणी उच्च श्रृंखल हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है, उसे अपने पे जो है ये महसूस होता है कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं, वो जो मर्जी करने लगता है, यानी विधि के विधान के अनुसार और जो समाज में नियम बनाए जाते हैं उसके अनुसार नहीं चलता है, तो शनिदेव का जो दंड है वो उसके आगे खड़ा हो जाता है और उस व्यक्ति को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यदि वो संभल गया तो उसके जीवन में खुशियां आ जाती है, अच्छे कर्म करने लग गया। अगर नहीं, अगर संभलता है तो उसके जीवन में दुखों के सिवा कुछ नहीं बचता है। अब रही बात दोस्तों कि शनिदेव से लोग डर जाते हैं। शनिदेव से ये समझते हैं कि शनि की ढैया आने वाली है, शनि की ढैया आ चुकी है, तो जीवन में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, जीवन में सब कुछ बेकार होगा, जीवन में बहुत कुछ जाने की युति में रहेगा। तो ऐसी स्थिति से लोग बेवजह ही डर जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव उस व्यक्ति को कभी नहीं छेड़ते हैं जो अच्छे कर्म करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो गुरुजनों की सेवा करता है, जो गुरुजनों को और माता पिता का कहना मानता है, जो धर्म के अनुसार चलता है। उस व्यक्ति को कभी शनिदेव जो है कष्ट नहीं देते, बल्कि आगे बढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति ना तो माता पिता की सेवा करता है, ना अपने से बड़ों का कहना मानता है, ना ही कोई पूजा पाठ करता है और कुंडली में भी ग्रह कष्टी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शनिदेव काल हैं। दोस्तों, हमारे समाज में नियम हैं, कानून हैं, सब बनाए गए हैं, और यदि नियम न हो, कानून न हो, तो इंसानों के अंदर जो है पशुवत वृत्ति हो। पशु के अंदर भी एक नियम होता है, इंसान के लिए कोई नियम बनाया गया है तो वो कानून है, और कानून से भी बढ़कर के जो है वो शनिदेव का न्याय है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम डीपली चर्चा करेंगे कि शनिदेव आपके कौन से भाव पर हैं, शनिदेव की ढैया आपके लिए क्या क्या लेकर के आई है, शनिदेव आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपको बने रहना है। ये जो प्रोग्राम है बृहद पाराशर होरा शास्त्र से, मानसागरी से, निर्णय सिंधु से लिया गया है। इसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। लास्ट में आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा कि शनिदेव यदि कुंडली में कष्टी है, यदि आपका शनि नीच का है, अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है या फिर छठे भाव में है, तो आपको कैसे बचना है। तो इन सभी चीज़ों पर शनिदेव की क्या प्रतिक्रिया है, आपके लिए शनिदेव कैसे रहेंगे, ये प्रोग्राम दोस्तों चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस, अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप नंबर पर, स्क्रीन पर जो चल रहा है उस पर भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी न डेट ऑफ बर्थ है, न जन्म टाइम है, ना ही आपकी कुंडली है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित पूरा प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए राशि चक्र में मेष राशि से लेकर के 9वीं राशि यानी आपकी धनु राशि बनती है। और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान के दाता हैं, देवताओं के गुरु हैं। आपकी राशि से शनिदेव जो है कहाँ है, यानी 4th हाउस में है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शनिदेव की जो ढैया है वो कैसे लगती है। जब आपकी राशि से शनिदेव जो है या तो 4th या 8th भाव में होते हैं तो शनिदेव की ढैया लगती है।
और जब आपकी राशि से शनिदेव 12वें भाव में होते हैं तो आपकी 7.5 लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव जो है 4th हाउस में है। और 4th हाउस किस किस चीज़ का होता है पहले ये जान लेते हैं। 4th हाउस होता है माता का, 4th हाउस होता है भूमि का, वाहन का, मकान का, सुख का, आपके खान पान का, शौकीनता का, वस्त्र का, हृदय का, रक्त का और आपके लंग्स का। इन चीज़ों के लिए जो है 4th हाउस से विचार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी माता का स्वास्थ्य इस टाइम पर थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है, जैसे जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, घुटनों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, शरीर में नसों की दिक्कत आ सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए शनिदेव का आशीर्वाद भी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यदि दोस्तों अभी आपको भूमि जगह ज़मीन खरीदनी है तो थोड़ा सा देख करके खरीदिएगा, शांतिपूर्वक खरीदिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिएगा, तो आपके लिए भूमि का सुख बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो है घर मकान का सुख, यदि आप घर बनाना चाहते हैं, यदि आप जो है कहीं पर घर खरीदना चाहते हैं, यदि आप रेनोवेट करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर ये जो 2.5 साल है आपके लिए, आप घर खरीद सकते हैं, अपने मकान का, पुराने मकान का रेनोवेट कर सकते हैं, आप जो है वाहन खरीद सकते हैं, आप जो है जो आपके फेफड़ों का रोग है या फिर जो है आपके लंग्स की दिक्कत है, आपको जो है हृदय से संबंधित कोई दिक्कत है, रक्त विकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सही होगी। इससे पहले जो आप परेशान थे कि आपका काम नहीं बन रहा था, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे, मकान नहीं बना पा रहे थे, वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, आपको सुख नहीं मिल रहा था, घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था, ये सब दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये कौन करते हैं? शनिदेव करते हैं, क्योंकि स्थान वृद्धि करो शनि, और कहाँ बैठे हैं? आपके भूमि, भवन, माता, सुख, इन चीज़ों को सही करेंगे शनिदेव। तो आपके सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव की ढैया में होगी। माता के लिए जो है थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ में आपका अपना खान पीन जो है उसको आपको ऐसा नहीं रखना है कि जैसे आप जो है नॉनवेज ले लें, ड्रिंक कर लें, इन चीज़ों से आप दूर रहें। इसके साथ साथ में अपना खान पान सही रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मोटापा बढ़ सकता है, शरीर में दिक्कतें आ सकती है, और योगा मेडिटेशन जरूर करना है। तो आपकी शनि की ढैया आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो 6ठे भाव पर भी है। अब 6ठे भाव पर दृष्टि है तो यहाँ पर किन लोगों के लिए सही है? जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए लोन होगा। लेकिन यदि आप बेवजह लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो उससे बचिएगा। बेवजह किसी को पैसे ना दें, अपने ट्रांजैक्शन पर आप ध्यान रखिएगा। आपको जो है बेवजह ना तो किसी को पैसा देना है, ना ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है कि जिसमें आपको दिक्कत हो जाए, जिसमें आपका पैसा मर जाए। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इससे यदि आप हो सके तो दूर रहें, और यदि नहीं रह सकते हैं तो ऐसा पैसा लगाएं जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, उस पैसे को आप ऐसी जगह लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके, छानबीन करके, अपने से बड़ों की राय लेकर के। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी स्थिति पाई गई है। आप पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि है शनिदेव की वो 6ठे भाव पर है और आपके पराक्रम पे भी है। तो भाग्य तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको घर गृहस्थी, वाहन सुख, मकान का सुख और अपने घर का सुख, पारिवारिक लोगों का सुख तो आपको मिलेगा ही। और अपने होम टाउन में रह करके आप काम करेंगे। ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित आप काम कर सकते हैं, चाहे वो आपका जो है आप बाहर रहते हो और घर से आप काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन क्षेत्र, फेसबुक, ट्विटर या फिर जो है आपका यूट्यूब, इससे संबंधित आप कोई भी काम, ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित आपका काम अच्छा चलेगा। आप काम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे ऑयल से संबंधित काम कर सकते हैं, लोहे से संबंधित जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है उन सभी चीज़ों से आप काम कर सकते हैं। गाड़ियों का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, ऑयल से संबंधित कर सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम कर सकते हैं। तो जो भी लोहे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे आप जो है वर्क कर सकते हैं। आपका जो है यहाँ पर क्योंकि दशम दृष्टि है कैरियर के लिए, तो कैरियर के लिए भी शनिदेव बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे। आपका स्थान परिवर्तन होगा,
एमएलसी कंपनी से संबंधित जॉब के ऑफर भी आपको आ सकते हैं। साथ साथ में आपका विदेश गमन के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। जो लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो है आपको स्थान परिवर्तन का योग बहुत अच्छा बन रहा है। पदोन्नति हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन का लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको आलस्य से बाहर आना है, वाणी पर संयम रखना है और बेवजह की राजनीति में नहीं पड़ना है। तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप राजनीति में हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पे भी है, तो स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई ऐसी दिक्कत आपको ना हो, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में आपको दांतों से संबंधित, नसों से संबंधित और पृष्ठ भाग से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए योगा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि आप वैवाहिक जीवन से संबंधित हैं तो विवाह के लिए भी आपका योग बनेगा। विवाह हो सकता है आपका इन 2.5 सालों के अंदर। साथ साथ में आपको जो है संतान नहीं है तो संतान की युति भी आपकी बनेगी। इसके साथ साथ में कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ के अपनी कुंडली पर परामर्श लेके व्यापार बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो सतर्क रहना है आपको कि बेवजह किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। जहाँ पर आप वर्क करते हैं अपनी वाणी को जो है अच्छी रखना है, वाणी को संयमित तरीके से बोलें, सुंदर बोलें, अच्छा बोलें और व्यवहार अच्छा रखें, तो आपके लिए जो शनि की ढैया है बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की ढैया आपको लाभ देगी। शनि की ढैया से आपको घबराना नहीं है। शनि की ढैया से आपको जो है परेशान नहीं होना है। तो आपको यहाँ पर उपाय क्या करना है? उपाय के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है। इसके साथ साथ में आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करें, या हो सके तो पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ साथ में आपको जो है शनि मंदिर में जाकर के तिल का तेल शनि की मूर्ति पर अर्पित करना है और उड़द की दाल काले कपड़े में बांध करके यथाशक्ति 1 पाव आधा किलो उसमें कुछ दक्षिणा रख करके आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद को या शनि देव के मंदिर में चढ़ा दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों तो ये बताया मैंने आपको उपाय। कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।